साथियों, मुलायम सिंह ने जीते जागते अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। वही काम लालू प्रसाद यादव ने भी किया। राहुल गांधी भी परिवार की विरासत को संभाल रहे हैं। अगर लिस्ट गिनाएंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट ये हो जाएगी। लेकिन आज चर्चा हो रही है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की जो चर्चा हो रही है उनके बेटे की वजह से। 10वीं बार अनुपम जी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं नीतीश कुमार, और उसके बाद 74 साल की उम्र में आज तक उनकी जो छवि है उसको दर्शाता है ये फोटो, ये वीडियो जो टेलीविज़न स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। मंच पर मोदी से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। लेकिन एक वीडियो पूरे देश में इस समय वायरल हो रही है जिसकी बात हमें करनी चाहिए। सादगी से बैठे नीतीश के बेटे भीड़ में बैठे हुए देखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब नीतीश से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो पैर में हवाई चप्पल, सादे कपड़े। क्या सादगी है, क्या कहानी है? देखिए, इनका नाम निशांत कुमार है। और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी चर्चा ये चल रही थी कि इनको राजनीति में लाया जाएगा इस चुनाव से जस्ट पहले, यानी पिछले पूरे साल अगर देखेंगे 2024 में या 2025 में भी इसकी बहुत गंभीरता से चर्चा चली। एक बार तो ये भी खबरें आ गई कई मीडिया जगत में, कई मीडिया सोर्सेस के हवाले से कि इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग होगी और उस पॉलिटिकल लॉन्चिंग में खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वो लॉन्चिंग हो सकती है। इतनी बड़ी बात निकल कर सामने आ गई। लेकिन आप देखिए नीतीश कुमार को, जो परिवारवाद के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ते रहे, उन नीतीश कुमार ने अपने बेटे को कभी राजनीति में आने नहीं दिया। और बेटा भी ऐसा जिसको राजनीति में आने का मोह नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी जेडीयू आज जो बम्पर जीत हुई है, जो 85 सीटें पार्टी लेकर आई है, उसे आप बम्पर जीत कह सकते हैं। 101 में से 85 ले आए, 85% के आसपास का जीत का स्ट्राइक रेट। उसके बाद पिता 20 सालों से मुख्यमंत्री, 25वां साल पूरा कर देंगे, रिकॉर्ड मुख्यमंत्री, 10वीं बार शपथ ले ली है। मतलब अगर 5 साल और पूरा कर लेंगे तो मेरे ख्याल में भारत के इतिहास में सबसे लॉन्ग सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे ये नीतीश कुमार। तो इतना होने के बाद ऊपर से क्या, एक बड़ी पार्टी जो केंद्र में जिसके दम पर सरकार चल रही है, उतना उसके बाद भी देखिए निशांत कुमार में कोई घमंड नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे निशांत कुमार में लगा कि हाँ उन्होंने अपने पिता के इस विरासत का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाया हो। किसी को धमकाया नहीं, किसी को फ़ोन नहीं किया। जैसे अमूमन होता क्या है लालू परिवार में, आज भले तेज प्रताप यादव के साथ बहुत लोगों की सिंपैथी हो, लेकिन लोगों ने वो भी देखा है कि थानेदार को फ़ोन करके तेज प्रताप यादव हड़का देते थे। उनका क्या रौला चलता था, लोगों ने वो भी देखा। तेजस्वी यादव ने किस तरह से सत्ता में आने के बाद, अच्छा दूसरी बात आप देखिए, वो सत्ता में आए तो इतने सत्ता लोलुप हो गए कि उन्होंने अपने ही परिवार में अपने भाई, सगी बहनों को सबको साइडलाइन कर दिया। लालू प्रसाद, एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लालू प्रसाद यादव और रिपब्लिक के बीच कुछ हुआ था विवाद। लालू प्रसाद यादव की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी का एक पत्रकार जर्नलिस्ट पहुंच जाता है। लालू प्रसाद यादव कहते रह जाते हैं कि आ गए हो तो आप बैठो, लेकिन तेजस्वी यादव लालू के मना करने के बावजूद बहस करते हैं और एक माहौल वहाँ पर क्रिएट करते हैं। लालू प्रसाद समझाते हैं ड्रामा मत करो, यहाँ पर ड्रामा मत होने दो। इसके बावजूद तो पता चलता है तेजस्वी यादव मतलब अपने पिता की विरासत को हथिया चुके हैं। और एक नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, हाँ, जब वो वहाँ पहुँचे तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत वीवीआईपी के रो में पहुँचे। वो जब आए तो कोई लाल बत्ती और सायरन बजाते हुए नहीं आए। वो जब आए तो ऐसा नहीं कि एकदम कुर्ता पजामे में आए कि हमारे पिताजी मुख्यमंत्री। बिहार में कहा है चाचा विधायक हैं हमारे, वहाँ पर मतलब दूर का कोई रिश्तेदार भी विधायक या सगा भी कोई भी विधायक बन जाता है ना, तो वो आदमी रौले में रहता है। लेकिन जिस आदमी का पिता मुख्यमंत्री हो, आप थोड़ा सा इसको पीछे ले जाइए और इनका ड्रेस देखिए, इनका पहनावा देखिए, इनका जिस तरह से आज इन्होंने अपने पिता को बधाई दी है, दोनों तस्वीरें दिखनी चाहिए दर्शकों को। जिस तरह से आज इन्होंने अपने पिता को बधाई दी है, देखिए बहुत सामान्य ड्रेस में, कुर्ता पजामा पहने, ऊपर में एक सफ़ेद स्वेटर डाल दिया, हवाई चप्पल पहन, कोल्हापुरी चप्पल, और इस तरह से पहुंच गए शपथ ग्रहण समारोह में। कहीं से आपको लगा कि नहीं कोई बनावटीपन है इनमें, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा दिख रहा हो? कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं बहुत सामान्य है। और दूसरी बात कि आजकल की राजनीति में कोई भी पार्टी रहे, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी रहे, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, यहाँ तक कि बीजेपी में भी आरोप लगा किस चीज़ का, परिवारवाद का। लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा लीडर कोई अगर है जिसके ऊपर परिवारवाद का एक छींटा नहीं पड़ा, तो वो नीतीश कुमार हैं, जिनकी पार्टी में परिवारवाद को उन्होंने कभी पनपने नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर आप सामने देख लीजिए, कुछ लोग अब इसमें इस तरह से भी सवाल उठाते हैं कि योग्य नहीं है। अरे योग्य अयोग्य होने का क्या है? कम से कम तेजस्वी यादव से तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ परिपक्व होकर मैच्योर बोली बोलते हैं। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि निशांत कुमार मतलब कभी उनको अपने पिता के मुख्यमंत्री बनने के पावर को उन्होंने मिसयूज नहीं किया, और ना ही वो पावर कभी उनके सिर पर हावी हुआ। इसी वजह से आज लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। मिलने के बाद भी कल जिस दिन परिणाम आए थे उस दिन भी इन्होंने पिता के पांव छुए, गले मिलकर बधाई दी। और आज भी जब पिता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, उससे पहले नहीं, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, उसके बाद जब मुख्यमंत्री आवास है तब उन्होंने 2-4 फोटो खिंचवाए और फिर डाला उन्होंने। तो ये होता है, ये होती है सादगी, ये होता है सादापन जो निशांत कुमार में दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत की हर पॉलिटिकल पार्टी को निशांत कुमार और नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि राजनीति में आने के बाद लोग लाओ लूट कर भर लो घर, वो सिस्टम होता है। और अपने बच्चों को, कई तो ऐसे हैं कि 4-4 हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी कर बैठे अपने बच्चों के लिए, जो आरोप लगता है तमिलनाडु के मेरे ख्याल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के ऊपर। तो जो आरोप लगता है उस हिसाब से जब आप देखेंगे तो कम से कम निशांत कुमार एक परफेक्ट मुख्यमंत्री के एक परफेक्ट बेटे की तरह नजर आते हैं। अनुपम जी, अगर ये भी कहें कि देश में मात्र एक ऐसा राज्य बिहार और बिहार के रहने वाले नीतीश के परिवारवाद का उन पर मोहर नहीं लगता है, इसके अलावा देखेंगे देश का एक आधी राज्य ऐसा मिलेगा जिसमें परिवारवाद की राजनीति आज तक ना चलती हो, चाहते नीतीश कुमार। हाँ, आप देखिए बीजेपी में इस वक्त लीड कर रहे हैं बीजेपी को एक तरीके से। लोग कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर बीजेपी चल रही है अभी। नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन मोदी और योगी आदित्यनाथ अकेले मिलकर बीजेपी नहीं चला सकते हैं। इस मामले में तारीफ करनी होगी राजनाथ सिंह की, जिन्होंने अपने बेटे को जब उनके माफ करिएगा, जब उनके बेटे को मंत्री बनाया जा रहा था, उन्होंने खुद से कहा कि नहीं भाई, जिस दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा उस दिन आपको मंत्री बनाना होगा तो बना देना। ये तोहमत मैं लेकर जिंदा नहीं रह सकता कि पिता की वजह से बेटे को जगह मिली। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने भी बहुत हद तक नियंत्रित तो किया, लेकिन कई जगहों पर उसकी मजबूरी हो गई, जहां पर पिता के बाद बेटे को लाया गया। कई जगहों पर बहुएं आ गई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मुझे अचानक याद आया। जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री होते थे। रघुवर दास जब राज्यपाल बना दिए गए तो उनकी सीट पर उनकी बहू को उतारा गया, जो बहू अभी विधायक है। तो इस तरह से भी हुआ है। परिवारवाद मतलब बीजेपी में जीरो है ऐसा नहीं कह सकते आप, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने इसको बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की। और आपने देखा होगा अमित शाह का भी कोई भी परिवार का व्यक्ति डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं आया। जेपी नड्डा के साथ भी यही है। कम से कम बीजेपी ने बचा कर रखा है, लेकिन पूरी तरह अछूत है ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, जेडीयू में ये नजर आता है। जेडीयू में ऐसा कभी हुआ तो वो नीतीश कुमार की नजर में रहते हुए नहीं हुआ, तभी वो हो पाया। या फिर आप ऐसे कह लीजिए, मैं इसका भी एक एग्जांपल देता हूं आपको। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बहुत क्लोज हैं, मंत्री बनाए गए हैं आज, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन उनकी बेटी को जब चुनाव लड़वाना था, उनकी बेटी को जब चुनाव लड़ना था तो उनके लिए अलग पार्टी चुनी गई। उन्होंने लोजपा से चुनाव लड़ा, मतलब चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ा, और वहां से वो जीतकर सांसद बनी शांभवी चौधरी, जो सबसे कम उम्र की सांसद हैं संसद में। तो इस तरह से मैं आपको ये एग्जाम्पल बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को अगर पता चला कि किसी ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है तो वो पार्टी में नहीं रहा, या उसकी पार्टी का एक सदस्य नहीं रहा। मतलब वो परिवारवाद का आरोप उन्होंने लेने नहीं दिया। और यही वजह है कि नीतीश कुमार आज भी बिहार में
मतलब एक अजात शत्रु की तरह माने जाते हैं और बहुत पॉपुलर है इन सब चीज़ों में। कम से कम इनके ऊपर तो इनका दामन साफ है। इनके ऊपर जैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई ये कह नहीं सकता कि एक पैसे उन्होंने कोई घोटाला किया, योगी के बारे में कोई कह नहीं सकता कि एक पैसे उन्होंने अपने लिए कोई, अपनी फैमिली के लिए कोई घोटाला किया। वैसे ही नीतीश कुमार के बारे में आज तक उनका दामन साफ है। और चंद ही समाजवादी लोग हैं, मैं आपको फिर से बताता हूँ। कुछ लोग तो समाजवाद अपनी पार्टी के नाम में जोड़ लेते हैं, लेकिन असली समाजवादी नेता जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की उपज हैं, नीतीश कुमार उनमें से एक हैं। और समाजवाद को सही मायने में इन्होंने जिंदा रखा। अब जब हम ये कहते हैं समाजवाद को जिंदा रखा, आज सोशल सिक्योरिटी की, जैसे अभी देखा आपने महिला रोजगार के तहत सबको 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को खाते में दिए गए। कहा गया कि भाई और आपको पैसे मिलेंगे, 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे ताकि आप मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, ये कहा गया। तो वो सोशल सिक्योरिटी की योजना थी, बिजली मुफ्त की गई सोशल सिक्योरिटी की योजना। उसके बारे में किसी ने सबसे पहले, लड़कियों को सबसे पहले पूरे भारत में अगर कहीं फ्री में साइकिल दी गई ताकि ड्रॉप आउट स्कूल से रुके, तो वो बिहार था। और वो सोच नीतीश कुमार लेकर आए थे। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऑनलाइन किया जाए और उसमें एक रत्ती घपलेबाजी नहीं हो, इसकी शुरुआत भी बिहार से हुई और नीतीश कुमार के दौर में हुई। आज आपने देखा होगा नल जल योजना बिहार में चला। नल जल योजना जब बिहार में चला तो कई ऐसे गांव थे जहां चापा नल लगे नहीं थे, लेकिन उनके घर, बाद में मोदी उस योजना को सोचे कि हर घर नल से जल पहुंचना चाहिए, लेकिन उससे पहले बिहार में नीतीश कुमार ने वो कर दिया था कि हर घर में नल से जल पहुंचे, इसकी व्यवस्था उन्होंने कर दी थी। तो इस तरह से सब पूरा सब। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने कभी हिंदुत्व, मतलब एक होता है ना कि हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिसी अपना लो और मुसलमानों को हाशिए पर छोड़ दो, नहीं, कभी नहीं उन्होंने किया। उन्होंने सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक समान रूप से लेकर चलने की कोशिश की, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, पसमानदा हो, वोहरा हो, सबको एक साथ उन्होंने सहेजा और एक साथ लेकर चलने की कोशिश की। इसीलिए इतनी बम्पर जीत उनकी पार्टी से मुसलमान भी जीत कर आए, महिलाएं भी जीत कर आई, सब जीत कर आए। तो दोस्तों, ये थी नीतीश कुमार की सादगी, दीवानगी के कैसे नीतीश कुमार 10वीं बार इस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। पीछे कुछ न कुछ था। ये कहानी मैंने अनुपम जी ने आपको बताई बिहार के उस इतिहास की, बिहार के उस नीतीश कुमार की। लेकिन जाते जाते दोस्तों आपको वो भी याद दिला देते थे आखिरकार परिवारवाद में आके राजनीतिक पार्टियों का क्या हो जाता है। जिस मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह का भरे मंच से माइक छीन लिया था। दर्शकों, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार। अपमान के बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल बता दूं। अखिलेश यादव का आपने बता ही दिया, तेजस्वी यादव का मैंने जिक्र कर ही दिया वीडियो में, कैसे उन्होंने लालू यादव के सामने, और आज देखिए उन्होंने लालू यादव को एक तरीके से कैप्चर कर लिया है और उनकी पूरी पार्टी उनके इशारे पर चल रही है, मतलब तेजस्वी यादव के इशारे पर चल रही है। इसी तरह एमके स्टालिन, एम करुणानिधि की पार्टी, एमके स्टालिन, एम करुणानिधि के बेटे, उन्होंने आज पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया। भाई इस बात से बहुत नाराज रहते हैं, भाइयों को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला, एक राज हो गया। करुणानिधि के सबसे आखिरी दौर में जो बेटे उनके साथ खड़े थे, उनकी सेवा में खड़े थे, ऐसा कई बार कुछ लोग कहते हैं कि एमके स्टालिन ने उनको भी उनका हक नहीं दिया। इस तरह से बहुत सारी बातें होती थी। चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए आप, उनकी बेटी पार्टी पर कब्जा करना चाहती थी, अभी कुछ दिनों पहले पार्टी से बाहर किया गया, टीडीपी से बाहर किया गया। इसी तरह टीआरएस जो बीआरएस बाद में बन गया, भारत राष्ट्र समिति, जिसमें राव साहब चंद्रशेखर राव जिसके प्रमुख थे, उनके परिवार में झगड़ा हुआ, फिर पार्टी पर कब्जे की कोशिश हुई। परिवारवाद जहां पर आया वहां पर कोई ना कोई ऐसा आया जो कि उसने पिता को एक तरीके से अपदस्थ किया और उसके बाद उसकी जगह उसने हावी होकर सत्ता खींच ली। दोस्तों, यही महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में भी 2 पार्टियां, जैसे कि उद्धव की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, उनका भी क्या हाल हुआ वो भी आपने देखा। मेरी और अनुपम जी की ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।